नमस्कार दोस्तों राजनीति में एक ही बात को कहने के हजार तरीके होते हैं और एक ही बात के कई हजार मतलब निकल जाते हैं और बिना मतलब की बातों के भी मतलब राजनीति में निकाले जाते हैं। अब अमित शाह की सिरसा में रैली हो और निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो तो बातों के मतलब तो निकलेंगे ही। अमित शाह का निशाना साफ था और भूपेंद्र हुड्डा को उन्होंने टारगेट करना ही था क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस बची है मैदान में। अब अमित शाह ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार को 3D सरकार यानी कि दामाद, दरबारी और डीलर की सरकार बताया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केवल रोहतक का विकास करवाने के भी आरोप लगाए थे। दोस्तों राजनीति में आरोप तब बहुत मायने रखते हैं जब कोई बड़ा नेता जिम्मेदारी के साथ उन आरोपों को लगाता है। इसलिए मंगलवार का दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अमित शाह के आरोपों को काउंटर करने में पूरा बीत गया। दोनों पिता पुत्र एक साथ मैदान में उतरे, एक रोहतक में, एक सिरसा में, और इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि अमित शाह की हुड्डा पर केवल रोहतक का विकास करवाने का आरोप लगाना हुड्डा पिता पुत्र को काफी चुभा है। लेकिन एक घुटे हुए राजनेता की तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह को अपना दोस्त बताते हुए अपने जो जवाब हैं वो रखे हैं। उनके जवाब को हुड्डा की जो सोशल मीडिया टीम है वो वायरल भी कर रही है। लेकिन अमित शाह जो कहना चाहते थे या जो करना चाहते थे वो तीर ठीक ठाक निशाने पे लगा है, ये बात भी इससे साफ होती है। भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने अपने तरीके से अमित शाह के आरोपों को काउंटर किया है। अनुभव राजनीति हो या जीवन हो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए आज के वीडियो में अमित शाह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बात के जरूरी हिस्से में पहले आपको सुना देता हूं ताकि आगे की बात हम कर सकें। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर एक प्रकार से पहले पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था। रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योजनाओं को मनोहर लाल जी ने जमीन पर पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर्ग का हमने विकास किया है। मित्रों, ये हुड्डा जी हमेशा कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हुड्डा जी को पूछने आया हूं, हुड्डा महाराज, हिसाब लेकर हरियाणा की जनता को दो कि आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में, ऊपर नीचे दोनों आपकी सरकारें थी, आपने हरियाणा को क्या दिया। मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 2004 से 14 तक हरियाणा को डिवेल्यूशन और ग्रांट इन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था भाई जरा बोलो तो? 40,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,30,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। फिर अमित शाह को इस बारे में पता नहीं क्या, आपको निशाने पे लिया, उसने अचीवमेंट कम बताई और आपका नाम हमेशा उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाने पे मेरे को लिया क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। मेरे दोस्तों को लेते हैं भाई, यार दोस्त याद आते हैं, क्या बात है।
हमारे समय में जो विकास हुआ, शिक्षा का जो विकास हुआ, बिजली की 1 यूनिट भी नहीं पैदा की। हमारे 4 थर्मल पावर प्लांट लगे, एक यमुनानगर में लगा, एक हिसार खेतगढ़ में लगा, 2 झज्जर में लगे, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगा। ये हरियाणा के पार्ट नहीं है, ये रोहतक जिला है क्या सारा? 4 संस्था, उनका बहुत सारे संस्था बने, जिसमें से 4 संस्थाओं उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया। आप ये देखो कि 9 साल की सरकार के बाद वो चारों संस्थान, मैं एक एक करके उनके चारों पे आना चाहूँगा। पहला संस्थान उन्होंने कहा कि भाई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमने 750 बेड का बनाया एम्स बाड़सा में। ये कांग्रेस की देन था। हुड्डा सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इसका फाउंडेशन स्टोन ले करते हुए आप देख सकते हैं, उसी समय इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। फिर उन्होंने कहा क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना। ये फोटो आप देखिए, ये आनंद शर्मा जी इसका फाउंडेशन रख रहे हैं, हुड्डा साहब इनके साथ हैं। ये 22 मई 2013 को इसकी आप डेट देख सकते हैं। इसकी डेट देखना मुझे याद है, जब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की डेट 5 जनवरी 2014 को। उसके बाद उन्होंने कहा कि IIIT 25 दिसंबर 2013 को IIIT पल्लम राजू जी, जब IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किलरोद, उन्होंने जिक्र किया किलरोद सोनीपत में। तीसरा उन्होंने ये बताया, ये जैसे मैंने कहा कि दिसंबर 2013 में पल्लम राजू जी जब HRD मंत्री थे भारत सरकार के, तब ये फाउंडेशन रखा गया हुड्डा सरकार के समय। और चौथा उन्होंने बताया आयुष, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी, ये एक आयुर्वेदिक कॉलेज कांग्रेस के समय जो बना था, ये भी हमारी सरकार में बना था कांग्रेस के समय। उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कि भाई अब ये केवल आयुर्वेदिक नहीं, इसमें यूनानी, होम्योपैथी, बाकी कॉलेज भी बनाएंगे, मगर कोई कॉलेज नहीं बनाया गया, वही चल रहा है केवल आयुर्वेदिक कॉलेज, नाम बदला। तो 4 कहा कि भाई खट्टर सरकार में 4 संस्था बने। वो चारों संस्था, एक बार ये आपको अच्छी फोटो मिलेगी, एक बार ये चारों संस्थाओं के जो बता के गए, ये आप उनके, ये चारों कांग्रेस के समय। दोस्तों, आपने तीनों ही की बातों के जो जरूरी हिस्से हैं जिनको मैं आपको सुनाना चाहता था, ताकि आप अपना जो दिमाग है वो इस पे लगा सकें। और आज का जो 8 PM है दोस्तों, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई विश्लेषण नहीं रख रहा हूं, क्योंकि आज आप अपने अनुभव से तय करें और बताएं कि आपको किसकी बात सही लगी है। क्या अमित शाह जी की बात सही है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सही है? कौन सही है? आप इस बात में किसकी बात में यकीन रखते हैं, या आप इस बात को मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल रोहतक का विकास करवाया था? क्या अमित शाह के इन आरोपों को आप सही मानते हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन बातों को सही मानते हैं कि उन्होंने पूरे हरियाणा का विकास कराया था? आपका जो भी जवाब हो, आप हुड्डा साहब को जो भी मानते हो या अमित शाह के आरोपों पे जो भी आपका कहना है, जरूर आप कमेंट करके अपनी राय रखें, ताकि पता चल सके कि हरियाणा के ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं। क्या अमित शाह जो रोहतक का विकास करवाने की बात कह के गए हैं वो सही है, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सही है? आप खुद तुलना करें इन बयानों में, और सरकारें भी आपने देखी हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते रहेंगे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। नमस्कार।